रात के 11 बज चुके थे। बारिश तेजी से हो रही थी और पिज्जा डिलीवरी बॉय राहुल अपनी शिफ्ट खत्म करने का इंतजार कर रहा था। यह उसका आखिरी डिलीवरी ऑन ऑर्डर था। एक सुनसान इलाका जहां शायद ही कोई जाता हो, लेकिन राहुल के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे हर हाल में यह पिज्जा डिलीवर करना था। राहुल ने अपने स्कूटर पर पिज्जा रखा और लोकेशन की ओर बढ़ चला। रास्ता अंधकारमय और सुनसान था। आसपास घने पेड़ और हर तरफ सन्नाटा। स्कूटर की हेडलाइट मुश्किल से कुछ फीट तक रोशनी कर रही थी। अचानक उसके फोन की जीपीएस ने उसे एक अलग गली में मुड़ने का संकेत दिया। गली में घुसते ही राहुल को अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। यह ठंड मौसम की नहीं थी, बल्कि अजीब और डरावनी थी। पेड़ों के बीच से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। लोकेशन उसे एक पुराने खंडहर नुमा घर तक ले गई। घर के दरवाजे पर सिर्फ एक टूटी फूटी नेम प्लेट थी, जिस पर नाम धुंधला हो चुका था। राहुल ने सोचा कि शायद ये गूगल मैप्स की गलती है, लेकिन तभी फोन पर ऑर्डर की पुष्टि के लिए कॉल आया। पिज्जा लेकर अंदर आ जाओ, एक धीमी और गहरी आवाज ने कहा। राहुल का मन घबराया, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ काम का हिस्सा है। घर के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारें टूटी हुई, फर्श पर धूल और मकड़ियों के जाले। लिविंग रूम में सिर्फ एक पुराना सोफा और एक टेबल थी। राहुल ने कई बार आवाज लगाई, सर आपका पिज्जा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। राहुल ने सोचा कि ग्राहक वहीं होंगे। जैसे ही वह दरवाजे के पास गया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे में घुसते ही राहुल ने देखा कि एक आदमी कुर्सी पर बैठा है, लेकिन उसका चेहरा घूंघट जैसी किसी चीज से ढका हुआ था। ये रहा आपका पिज्जा, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने हाथ से इशारा किया कि पिज्जा टेबल पर रख दे। जैसे ही राहुल पिज्जा रखने के लिए झुका, उसके पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी राहुल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे पीछे से किसी ने पुकारा, भाग जाओ यहाँ से, ये घर तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। राहुल ने मुड़कर देखा तो वह वही आदमी था, लेकिन अब उसका चेहरा अजीब सा विकृत लग रहा था। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर डरावने निशान थे। डर के मारे राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी घर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राहुल को अचानक एक पुराना अखबार याद आया, जिसमें लिखा था कि इसी इलाके में कुछ साल पहले एक पिज्जा डिलीवरी बॉय गायब हो गया था। उस लड़के का अब तक कोई पता नहीं चल पाया था। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी एक भूतिया छाया उसके पास आई और फुसफुसाकर कहा, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और स्कूटर तक भागा। जब वह बाहर निकला तो देखा कि घर गायब हो चुका था। वहाँ सिर्फ एक खाली जमीन थी। राहुल ने तेजी से स्कूटर स्टार्ट किया और वापस शहर की ओर भागा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी सामान्य जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो हमें जीवन भर के लिए बदल देती हैं।